जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे फैज़ हमीद के हवाले से, जिसके बाद हमने देखा कि मज़ीद 3 रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान को फ़ौजी तहवील में ले लिया गया है और बताया ये जा रहा है कि सियासी जमातों से उनके ताल्लुकात है। मज़ीद भी इस पर बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन किया है आसिफ बाजवा साहब ने। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आसिफ साहब आपके वक्त का। बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू वेरी मच। आसिफ साहब, पहले तो मुझे ये बताइएगा कि ये कहा जा रहा है कि फैज़ हमीद के साथ साथ जो मज़ीद 3 फ़ौजी अफसरान हैं जिन्हें फ़ौजी तहवील में ले लिया गया है, इनका ताल्लुक भी किसी सियासी जमात से था और पैगामात के सिलसिला जो थे वो जारी थे, जिसके बाद फैज़ हमीद का तो हमने देख ही लिया कि क्या हो रहा है और अब 3 फ़ौजी अफसरान को भी फ़ौजी तहवील में ले लिया गया है। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश ये है कि रिटायर्ड जनरल फैज़ हमीद साहब जो है जी, वो जाती तौर पे बहुत बुग़्ज़ रखते थे PMLN के खिलाफ और अच्छा, मियां नवाज शरीफ साहब के और उनकी फैमिली के खिलाफ। सही, इस वजह से उन्होंने रिटायर होने के बावजूद उन्होंने अपनी जो कॉन्स्पिरेसी थी, जो उन्होंने जब वोट फॉर नो कॉन्फिडेंस आया था, मोशन आई थी, उस वक्त भी उन्होंने उनको बचाने की कोशिश की और उससे पहले भी वो इस तरह की हरकतें करते रहे। और ये सब चीजें जो है, ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं है। ये तो पाकिस्तान के जो सीक्रेट सर्विस के इदारे हैं, वो कई दिनों से, कई महीनों से उनकी जो है उनकी रैकी करके उनको चेक कर रहे थे। और मैं आपको ये अर्ज कर दूं कि ये मैं आपको दुरुस्त खबर देने जा रहा हूं कि वो उनकी वजह से जो सुपरिटेंडेंट जेल जो है वो अरेस्ट हुए हैं। ये साबित हो गया है कि उनके साथ बानी PTI की बैरून मुल्क लोगों के साथ वो टेलीफोनिकली राब्ता भी करवाने में उनका शुमार था। और मैं ये समझता हूं कि एक बहुत बड़ा जो पाकिस्तान का एक सिक्योरिटी का आसिफ इदारा है, साहब, हमारी फौज है। आखिर आखिर मसला क्या है? मसला ये है कि बानी PTI से उनके अच्छे ताल्लुकात थे, या मामला ये है कि टॉप सिटी का जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में आ गया था, आखिर फौजी तहवील में उन्हें ले लिया गया है, लेकिन वजह क्या है? टॉप सिटी केस है या बानी PTI से बेहतर ताल्लुकात? नहीं 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 नहीं, उसमें उसमें सब चीजें शामिल है। देखिए, जो टॉप सिटी का केस है उसके मतलब तो आप मुझसे ज्यादा नॉलेज रखते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, जब वो चीफ जस्टिस नहीं थे, उस वक्त एक अपनी जजमेंट दी थी और उसके मतलब उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली उनको, जो उनके ऊपर ब्लेम थे, उनको उन्होंने प्रूव किया और उन्होंने ये साबित किया कि ये सारे मामला जो है ये जनरल फैज करते रहे हैं। और उसके बाद जो दूसरे इदारे थे, उन्होंने जो टॉप सिटी का केसेस है उनके मतलब भी पूरी स्ट्रांग एविडेंस है उनके खिलाफ कि उन्होंने यहां पर अपने आप को असरअंदाज किया। और जो उस टॉप सिटी के महल के मालिक के बेटे थे, उनके साथ उन्होंने क्या क्या कुछ नहीं किया, ये सब बातें अब तो सोशल मीडिया पे और मेरा ख्याल है कि जो TV शोज है वहां पर भी ये सब सामने आ चुकी है। ये कोई सिर्फ बानी PTI के साथ तल्लुकात की वजह से ऐसा नहीं है। ये बुनियाद तो वही बनी जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फादर जज साहब ने ऑर्डर किया वो, और उसके बाद टॉप सिटी का जो केस था, जिस तरीके से उन्होंने अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया और एक बहुत बड़े पाकिस्तान के इदारे के बहुत बड़े जिम्मेदार ऑफिसर होने के बावजूद उन्होंने ये बहुत छोटी हरकतें की। तो इस वजह से पाकिस्तान आर्मी ने अपनी इज्जत बचाने के लिए खुद आकार जो एक तरीकाकार है उनका, उन्होंने एहतसाब का अमल शुरू किया है। और मैं ये समझता हूँ ये एक बहुत अच्छी मिसाल है, ताकि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की अफवाज के जो ऑफिसर हैं वो इस तरह की हरकत ना करें, जिससे पाकिस्तान की एक बहुत बड़े इदारे की, जिससे हमारे दुश्मन जो है वो उनसे नजरें चुराते हैं, उनकी दहशत से वो भागते हैं। तो अगर हमारे इदारे जी सर, फर्दर क्या हम देखेंगे जिस तरह फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल किया जा रहा है तो जनरल बाजवा का भी यही हाल होगा इन फ्यूचर? लेकिन इसके मतलब देखिए, मैं कोई अब अपनी ना ऑब्जर्वेशन दे सकता हूँ, अब ना मेरे पास ऑब्जर्वेशन कोई बता ऐसी दें, एविडेंस है। चलें। मैं ये समझता हूं कि अगर इस इदारे ने, अगर आर्मी ने उनके खिलाफ भी कोई ऐसी एविडेंस अगर कलेक्ट कर ली, अगर उनके खिलाफ कोई ऐसा मवाद किसी के भी खिलाफ भी उनको मिल गया, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी को भी गिव अप करेंगे या उसको छोड़ देंगे या माफी दे देंगे। मेरे ख्याल में जो भी अगर किसी जुर्म का
मुर्तकब पाया जाएगा तो उसको तो यकीनी तौर पे कानून के कटहरे में लाया जाना चाहिए। अच्छा आसिफ साहब, ये भी बताइएगा कि क्या ये सच है कि जनरल बाजवा ने एक्सटेंशन के लिए नून लीग की क़यादत से राब्ता किया था? देखिए, ये सब बातें जो है ये मेरे लेवल की नहीं है। ये बातें ख्वाजा आसिफ साहब और मलक अहमद खान साहब जो है हमारे स्पीकर हैं, और ख्वाजा आसिफ साहब हमारे पार्टी के बड़े बेहदों में बड़े हमारे टॉप क्लास जो लीडरशिप है उसमें उनका नाम शामिल है। उनकी स्टेटमेंट्स आ चुकी हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पे टीवी टॉक शोज भी किए हैं और 2 प्रोग्राम तो ख्वाजा साहब ने किए हैं, और आज भी मलक अहमद खान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वहां पे उन्होंने सारी बातें क्लियर की है। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं इस पोजीशन में तो ख्वाजा आसिफ साहब तो ये कह रहे हैं कि उन्होंने एक्सटेंशन मांगी थी। अगर ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा तो बिल्कुल वो बिल्कुल सच्चे आदमी है, उन्होंने यकीनन और जरूरतमंद आदमी है, उन्होंने लेकिन मलिक अहमद खान साहब ने कहा है कि उन्होंने एक्सटेंशन नहीं मांगी थी। नहीं, मलिक अहमद खान नहीं, जवाब आ रहे हैं। मैं अर्ज करता हूँ मलिक अहमद खान साहब ने ये नहीं कहा कि उन्होंने एक्सटेंशन नहीं मांगी थी। उन्होंने कहा है कि जनरल बाजवा साहब ने यूएसए की एक यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर के दौरान इस एक सवाल का जवाब देते हुए ये कहा था कि मुझे एक्सटेंशन मैं नहीं लूंगा, क्योंकि मेरे बाद भी कई जो ऑफिसर हैं वो लाइन में लगे हुए हैं, क्यू में लगे हुए हैं। ये बात उन्होंने की है। ठीक है, लेकिन हमने देखा है आपके साबिक गवर्नर मोहम्मद जुबैर को भी बात करते हुए मीडिया पे कि जी हाँ, एक्सटेंशन की बातें की गई हैं, नून लीग की क़यादत से राब्ता किया गया है। आपकी क़यादत ने खुद एंडोर्स किया है इस बात को। अगर एंडोर्स किया है, जिसमें देखें जुबैर साहब जो है वो भी मरियम नवाज शरीफ साहबा के रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं, और मैं ये समझता हूँ अगर वो आज हमें छोड़ चुके हैं तो फिर उनको जो एहतराम है, जो एक एथिक्स है, जो इखलाकियात है, उसके दायरे के अंदर रहते हुए उनको कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे उनकी इज्जत में फर्क पड़े। और पार्टी की सूरत में अगर वो हमारे खिलाफ भी है तो मैं ये समझता हूँ कि एथिक्स के खिलाफ है कि अगर आप सीक्रेट बातें करेंगे तो लोग आपके ऊपर लोगों का एतबार खत्म होगा और लोग आपकी रिस्पेक्ट करना छोड़ देंगे कि भाई जब आप पार्टी में थे तो आप बातें छुपाते थे, और आज आप सीक्रेट बातें जो है वो मीडिया के ऊपर टॉक शो में बयान कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये इखलाकियत से जुड़ी हुई बात। ठीक है, बहुत शुक्रिया आसिफ बाजवा साहब। आपके वक्त का नून लीग से इनका ताल्लुक था और एनालाइज कर रहे थे, बता रहे थे कि फैज़ हमीद की जो गिरफ्तारी है, जो फौजी तहवील में फैज़ हमीद को ले लिया गया है, वो उसका खैर मकदम करते हैं, और एहतसाब जो है वो सबका होना चाहिए, सिर्फ फौजियों का नहीं, सियासतदानों का भी होना चाहिए। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। अपनी मेज़बान खतीजा राठौर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।